दोस्तों, सोमवार के सावन पर्व में क्या बरतना पड़ता है और सोमवार के दिन जल चढ़ाने से पहले क्या करना चाहिए और कौन ऐसा फल खा कर के जल चढ़ाना चाहिए, कौन ऐसा सब्जियां नहीं खाना चाहिए, इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी मिलेगी। नहीं तो पूजा जो है असफल हो जाती है और हो भी सकता है। तो चलिए बगैर टाइम नष्ट किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले भोलेनाथ जी को जल चढ़ाने से पहले शाकाहारी रहना पड़ता है 15 दिन। पहला नंबर, या कोई भी अगर व्रत करते हैं तो 15 दिन शाकाहारी रहना चाहिए। ऐसे शुद्ध होकर के जल देना चाहिए। अगर बाबा भोलेनाथ पर जल चढ़ाने के लिए यात्रा करने के लिए जाते हैं तो अगर अपने घर पास में नज़दीक पास में जल चढ़ाने के लिए जाते हैं तो कम से कम 2 दिन 1 दिन बिराना चाहिए मीट मछली, उसके बाद में ही जल चढ़ाना चाहिए। अब चलिए, बहुत सभी लोगों की आदत होती है कि कोई भी जल चढ़ा देते हैं। कभी भी जल चढ़ाते समय 1 बूंद 2 बूंद गंगा जल उसमें ज़रूर डाल करके तभी चढ़ाएं। अब खाना क्या चाहिए ये भी हम बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले बैगन खा करके 12 घंटा के अंदर अगर बैगन खाए हैं तो वो जल अशुभ हो जाता है। बैगन खा करके जल चढ़ाना अशुद्ध माना जाता है। कभी भी बैगन खाने के बाद में जल नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि बैगन में जो होती है कीटाणु रहता है, कीड़ा रहता है, तो वो मुंह में अगर चल जाता है तो अशुद्ध हो जाता है जल। कभी भी भैंस के दूध के जल नहीं चढ़ाना चाहिए भोलेनाथ शिव शंकर पर। कभी भी जल शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध जल चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न होंगे, आपको जो है मंगलमय की यात्रा दिखाएंगे, पैसे की आमदनी आने लगेगा, खुशियां आप लोगों के घर में आने लगेगा। अब चलिए, फल जो है भोलेनाथ को, शंकर भगवान को कभी भी आप लोगों को चढ़ाना चाहिए। जो लोग फल चढ़ाते हैं, जैसे कि समझिए कि सेव हो गया, या किसी भी मौसम में अगर पूजा पाठ भोलेनाथ शंकर जी का करते हैं तो मिठाई जरूर चढ़ाना चाहिए। थोड़ा फार भांग धतूर ये भी चढ़ाना चाहिए। भांग हो गया, थोड़ा सा धतूर हो गया, फूल हो गया, और थोड़ा सा उसमें तिल हो तो और ही अच्छा है। थोड़ा सा चावल है 11 दाना अगर चावल ले लेते हैं तो और ही सुंदर होगा। अगर इस मंत्र से पूजा पाठ करते हैं, ओम ए आत्मशुद्ध्यामि नमः स्वाहा शुद्ध्यामि नमः स्वयं शिव शुद्ध्यामि नमः स्वयं सर्वे शुद्ध्यामि नमः स्वाहा, अगर इस मंत्र के द्वारा पूजा पाठ करते हैं, इस मंत्र को 111 बार अगर पढ़ देते हैं तो और ही अच्छा है। लेकिन 11 बार पढ़ते हैं तब भी ठीक है, 21 बार पढ़ते हैं तब भी ठीक है। और जल जब भी चढ़ाना है तो 2 4 5 रुपया उसमें रखना है जल में, क्योंकि आप किसी को कुछ नहीं देंगे तब तक आपको कोई कुछ नहीं देगा। इसीलिए कल हलाते हैं, नल बनाते हैं हम लोग तो थोड़ा सा पानी डालना पड़ता है, तभी स्टार्ट होता है, तो उसमें से पानी निकलता है। वैसा ही हम लोगों को पूजा पाठ जब भी करना है तो मंदिर में जब भी जाना है तो भगवान का जो है मिठाई जरूर चढ़ाना है भगवान को। और क्या करना है कि 2 4 10 रुपया जितना भी यथाशक्ति हो उतना पूजा पाठ में लगाना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए मंदिर में। अगर इतना कर देते हैं तो आपके घर में बरकत होने से कोई नहीं रोक सकता है। आप सिर्फ पूजा पाठ पे ध्यान दीजिए। अब भगवान तो है निराला आदमी, अगर दे दिए आपको तो छप्पर फाड़ करके देंगे। और एक काम और करना है कि सावन के महीने में दूध और लावा जो है नाग बाबा को जरूर चढ़ाना चाहिए। जो लोग नाग बाबा के सावन में नहीं चढ़ाते हैं उनके घर में वो नाग निकलता है 12 महीना दोस्तों। तो इन बातों पर ध्यान रखना है कभी भी, और पूजा पाठ करते समय इन सभी को। और सेव जरूर खाना है, केला जरूर खाना है इस पर्व में, और रसगुल्ला भी खा सकते हैं, दूध का बना हुआ होता है। अगर ये 3 4 चीज़ खाते हैं तो आप लोगों के घर में खुशियाँ बनेगी, क्योंकि भगवान को मिलता है। जो आप खाएंगे वो भगवान को मिलेगा, और भगवान उनका अंश जो है टान लेंगे, सिर्फ आप खाएंगे। तो इस पर्व में सेव खाइए, केला खाइए। सोमवार के पर्व में अगर ये चीज़ खाते हैं तो भगवान खूब खुश होंगे और आपको दुआ खूब सुंदर से देंगे दोस्तों। तो ये काम जरूर करें।